हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अरेका पाम पे। अरेका पाम एक ऐसा प्लांट है जो लैंडस्केपिंग में आपके ऑफिसेज में, बालकनीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्ट्रीट्स पे और पार्क में बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। ये जिस जलवायु से बिलोंग करता है उस जलवायु में इसे वातावरण में काफ़ी ह्यूमिडिटी पसंद है, नमी पसंद है। अगर इसके आसपास नमी होती है तो ये इसकी लीव्स उसमें बहुत अच्छी फ्लोरिश होती हैं, बहुत अच्छी लशदार एकदम ग्रीनिश अपीयर होती हैं और इसको देखकर ही दूर से ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो आप लोगों ने भी आई होप सो कि अरेका ज़रूर ग्रो किए होंगे। अगर किसी को कोई समस्याएं आ रही हों तो आई थिंक इस वीडियो से उन समस्याओं का निवारण आपको प्राप्त हो सकेगा। आइए स्टार्ट करते हैं अरेका की केयर के बारे में। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं अरेका के लिए हम डिस्कस करते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल इसके लिए कैसी होनी चाहिए? सॉइल इसके लिए आप 40% सैंड ले लीजिए, 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए और 20% आप कोकोपीट, 20% आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या पत्तों की खाद इसमें उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों को मिला करके और उसमें नर्सरी से लाए गए अरेका को आप लगा दीजिए। जिस दिन आप अरेका को बिठाएं इस मिक्सचर में उस दिन से लेकर के कम से कम 4 से 5 दिन 6 दिन तक आप इसको डायरेक्ट धूप में ना रखें, चाहे वह कोई सा भी मौसम है। ठंड में ना ही लगाएं तो ज़्यादा उचित है, बसंत के मौसम में या उधर रेनी सीजन में ला करके लगाएं तो उचित रहता है। अथवा तो मार्च तक भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि अपने उत्तर भारत में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए आप उस मौसम में ला करके ना लगाएं, सूखने का खतरा अधिक होता है यदि आप नई गार्डनिंग कर रहे हैं। तो सॉइल में आपको यही यूज़ करना होता है क्योंकि इसको अधिक कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। फ्लावर ना देने वाले जितने भी प्लांट हैं अधिकांशतः उसमें अगर हम देखें तो उसे अधिक कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सनशाइन में इसको रख सकते हैं। अक्टूबर नवंबर से लेकर के फरवरी तक हम इसको धूप में ही रखना पड़ता है क्योंकि ठंड आ जाती है तो धूप इसे चाहिए, ठंड में तो धूप चाहिए। तो ठंड में ये डॉर्मेंसी में जाता है, बहुत अधिक ग्रो नहीं करेगा, लेकिन इसे आप उस समय धूप में रख सकते हैं, डायरेक्ट धूप में, ठंड के मौसम में। परंतु गर्मियों में आप इसको डायरेक्ट धूप में न रखें। सीधी धूप इसकी पत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसकी पत्तियां प्रायः पीले रंग की हो जाती हैं और उस पर उस पर डॉट्स भी पड़ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो इससे बचाने के लिए आप इसको सेमी शेड में, पेड़ की छांव के नीचे या कहीं ऐसे स्थल पे जहाँ पे आपके रूफटॉप पे या टेरेस पे 1-2 घंटे की धूप आती हो, सुबह में, शाम में 1-2 घंटे की धूप आ जाती हो, तो इसको आप रख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि सुबह 8 बजे से लेकर के 10, साढ़े 10 बजे तक की धूप मिल जाए इसको तो बहुत सफिशिएंट है। और शाम में 5 बजे की धूप, गर्मियों में 5:30 बजे की धूप, 6 बजे तक तो भी पर्याप्त है, बहुत अच्छे से चल जाता है। और एक बार ये लगने के बाद जब ये स्टेबल हो जाएगा तो बहुत अधिक केयर की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको पानी को देते रहें। पानी ऐसा नहीं है कि आप कहीं चले गए हैं और इसमें कोई पानी डालना वाला नहीं है। और यह भी ध्यान देना होता है कि बहुत अधिक पानी देने से इसकी सॉइल को सॉगी न किया जाए। सॉइल सॉगी होगी तो इसमें रूट रॉट होने का खतरा रहता है। बरसात के सीज़न में जब अधिक वर्षा होती है इसमें तो पॉट्स में पानी भरा रह सकता है। उसके लिए आप तब नीम खली का उपयोग कर सकते हैं या कोई भी एक एंटी फंगल पाउडर का 1 चम्मच इसको महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार आप इसको दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र में बात करें, फर्टिलाइज़र के लिए जैसा मैंने कहा कि कंपोस्ट की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, परंतु फिर भी कई लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि नहीं, हमारा अरेका नहीं ग्रो कर रहा है, हो सकता है सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह गई हो, तो उसके कारण आप DAP यूज़ कर सकते हैं। 12 इंच के पॉट में 4 से 5 दाने DAP के इसके लिए सफिशिएंट रहते हैं। NPK 20-20-20 या 19-90-90 का स्प्रे आप इस पर कर सकते हैं लीव्स पे, जिससे इसका टेक्सचर लश ग्रीन अपीयर रहता है। अगर पत्तियों में चमक नहीं है, पत्तियां आपकी फीकी फीकी से नज़र आ रही हैं, तो वो ये कारण हो सकता है कि आप प्रॉपर उसकी वाटरिंग नहीं कर रहे हैं या धूप अधिक है, या ये हो सकता है कि उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो गई है। तो एप्सम सॉल्ट आता है, दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। आप इसको महीने में 45 दिन में 1 बार 12 इंच के पॉट में आधा चम्मच दे सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में इसको मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देना है। 45 दिन में केवल आधा चम्मच देने से ही इसकी खूबसूरती निखरती रहेगी।
बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की, इसको हम कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो अरेका जैसे जैसे आपके गमले में ग्रो करता है वैसे वैसे आप इसको देखेंगे कि नीचे से इसके रूट के पास से इसके बेबी प्लांट ग्रो होते रहते हैं।